तो कहीं दिल्ली के पास हम बैठेंगे और मात्र सत्याग्रह और अनशन के ही लिए नहीं, अब एक मेरे जीवन का भी ऐतिहासिक समय है और जिस तरह से इस शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से चल रहे अनशन को दबाने का, कुचलने का जो षड्यंत्र सरकार द्वारा किया गया, यही नहीं, करीब 1 लाख लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर से आए थे, उसमें दिल्ली के लोग तो मुश्किल से 5% थे, जो करीब 1 लाख लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर से आए थे, अभी तो हमें भी बहुत वक्त लगेगा। सरकार ने बेरहमी से, बेदर्दी से उन पर जुल्म ढाते हुए, अत्याचार करते हुए उनको कहां कहां ले जाके फेंक दिया। किसी की पत्नी, किसी के बच्चे अलग हो गए, और कौन कहां पड़ा हुआ है अभी इसकी एक्चुअल कंडीशन भी नहीं पता है। एक राजबाला गुड़गांव की हमारी कार्यकर्ता है, उसको हाथों का, पैरों का पूरा वो पैरालाइसिस हो गई है उसकी बॉडी, वो अभी आईसीयू में भर्ती है और शायद उसकी जीवन मुश्किल से ही बचे, उसके जीवन को बहुत बड़ा संकट। सरकार ने गर्दन पर डंडे मार मार के उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी है पुलिस वालों ने। सुनील और रविंद्र, उनको स्कल बोन का ऑपरेशन चल रहा है, बहुत भयंकर, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। ऐसे कितने लोग हैं, करीब 100 से ज्यादा लोगों की तो मेरे पास अभी लिस्ट आई है। हमारे जो निजी सचिव श्री अजय आर्य जी, उनके दोनों टांग जो है वो, उनकी घुटने के नीचे से दोनों पैर की हड्डियां पूरी तरह से तोड़ दी गई हैं और अभी इतना भयंकर सूजन है, गुब्बारे की तरह पैर फूले हुए हैं, उनका अभी ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। एक तिरुपति अम्मा हमारी सेवाव्रती बहन है आंध्र प्रदेश की, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। ये तो मैंने कुछ लोगों के नाम आपके सामने रखे हैं। ऐसे कितने हजारों बेटियों की, बहनों की, भाइयों की, जिन्होंने कोई जो है गुनाह नहीं किया था, ऐसे बेगुनाह निर्दोष निहत्थे लोगों पर जिस तरह से सरकार ने बर्बरता की है, ये बहुत बड़ा कलंक है सरकार के ऊपर। और आज तक के दुनिया के इतिहास में ऐसी बर्बरता कहीं नहीं हुई। एक चीन के अंदर भी हुआ था एक बार, तो 10,000 लोगों को वहां कुचला गया था, वहां तो पूरी तरह से उनको मार ही दिया गया था। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में नहीं, अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह से 1 लाख लोग, महात्मा गांधी जी ने कितने सत्याग्रह किए। अरे हमने कब कहा कि तुम काले धन को वैधानिक रूप से राष्ट्रीय संपत्ति मान लो, मत मानो ना, तुम कहो देश के सामने कि हम नहीं मानते। हमने कब कहा कि जैसा हम सिस्टम में सुधार चाहते हैं राष्ट्रीय हित में, वैसा तुम कर दो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात हो, भारतीय भाषा अध्ययन की बात हो, हमने चाहे लोकपाल की बात की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर स्पेशल कोर्स की बात की हो, लोक सेवा डिलीवरी गारंटी एक्ट की बात की हो। अरे हमने बात ही तो की ना। तो ऐसे लोकतंत्र में बात कर की हमने, वो हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। आप हमारी एक भी मांग को मत मानिए। लेकिन ये क्या मजाल हुई कि जहां देखा उनके ऊपर लाठियां बांधनी शुरू कर दी और पुलिस बाद में स्टेटमेंट देती है, एक भी आदमी के ऊपर लाठी नहीं चलाई। अरे आदमी के ऊपर नहीं, छोटे छोटे बच्चों और औरतों के ऊपर भी मैंने अपनी आंखों से देखा, हजारों को मारते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए, पूरे मीडिया ने देखा। तो ये अब एक तो शांतिपूर्वक पूरे देश में प्रदर्शन होंगे, रैलियां होंगी, धरना होंगे, मार्च होंगे, अनशन होंगे, और लोग घरों घरों में जाकर के, और 6,38,365 गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो घर घर में जाकर के, गांव गांव में अब सरकार ने जो ये अत्याचार किया है, जो बर्बरता की है, इसके बारे में बताएंगे कि आखिर क्या दोष था हमारा। तो